Students, today we'll start with the topic motion. So for the motion, I'll start with the term motion first. Motion का मीनिंग क्या है? देखिए, जब हम आम तौर पे हम कहते हैं या आम भाषा में हम कहते हैं तो मोशन का मतलब क्या बनता है? जैसे मतलब कोई भी चीज़ अगर चल रही है, अगर वो मूव कर रही है, एनी बॉडी इज मूविंग, तो हम कहते हैं द बॉडी इज इन मोशन. और रेस्ट कब हम कहते हैं? जैसे कोई जो बॉडी जो है वो मूव नहीं कर रही है तो उसे हम आम भाषा में कहते हैं दैट द बॉडी इज एट रेस्ट. ठीक है. बट व्हाट अबाउट द साइंस, व्हाट अबाउट द फिजिक्स? सो इन फिजिक्स मोशन, द मोशन डिपेंड्स ऑन टू थिंग्स, दैट इज द चॉइस ऑफ द रेफरेंस पॉइंट विच इज नोन एज ओरिजिन एंड द टाइम. ठीक है. ये किस तरह से डिपेंड करता है मोशन आपका दो पॉइंट्स पे. देखिए, इसको अभी हम आगे आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल. तो सबसे पहले देखिए मोशन क्या होता है कि दैट एन ऑब्जेक्ट और अ बॉडी, कोई भी आप ऑब्जेक्ट भी लेकर चल सकते हैं, बॉडी भी लेकर चल सकते हैं, इज सेड टू बी इन मोशन व्हेन देयर इज चेंज इन पोजीशन ऑफ द बॉडी और ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन एंड टाइम. तो देखिए दोनों चीज़ें आ गई यहाँ पे, यानी आपका पोजीशन में चेंज होना चाहिए उस बॉडी या ऑब्जेक्ट के, या तो ओरिजिन के विद रिस्पेक्ट, ओरिजिन मतलब जो भी आपका रेफरेंस पॉइंट है, और दूसरा टाइम के विद रिस्पेक्ट. तो देखिए दोनों पॉइंट्स को मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूँ. जैसे पहले हम मान लेते हैं कि यहाँ पे रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग क्या है. तो रेफरेंस पॉइंट का मीनिंग ये है, जैसे मान लीजिए आप, तो लेट मी गिव एन एग्जांपल ऑफ अ ट्रेन. चलिए एक ट्रेन का एग्जांपल मान लेते हैं. तो देखिए रेफरेंस पॉइंट से क्या डिफरेंस आएगा आपके यहाँ पे मोशन में. तो अगर एक ट्रेन में मान लेते हैं कि दो दोस्त बैठे हुए हैं, ठीक है, दो दोस्त एक ही ट्रेन में एक ही सीट पे बैठे हुए हैं, ठीक है. सो अब यहाँ पर ये दोनों दोस्त जो हैं ये एक ही सीट पे बैठे हुए हैं. तो जो आप यहाँ पर जो दोस्त है ए जो यहाँ पर है वो बी के कंपैरिजन में क्या है, रेस्ट पे है, क्योंकि दोनों ही एक ही सीट पे बैठे हुए हैं. तो आप बोल सकते हैं कि ए इज इन रेस्ट विद कंपैरिजन टू बी. ठीक है. और ये जो ट्रेन है ये मूव कर रही है. अगर आप यहाँ पर बाहर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, अगर इन दोनों को आप देखें बाहर ग्राउंड के विद रिस्पेक्ट, या बाहर कोई और आप रेफरेंस लें, जैसे फॉर एग्जांपल अ ट्री, अगर इस ट्री को या ग्राउंड को आप रेफरेंस मानते हैं देन दे आर इन मोशन. तब ये दोनों फ्रेंड्स क्या हैं, ये मोशन में हैं. तो आपने यहाँ पर क्या बात नोट की? देखिए आपने बहुत अच्छी चीज़ नोट की कि यहाँ पर मोशन डिपेंड करता है चॉइस ऑफ रेफरेंस पॉइंट पे. ठीक है ना. यानी अगर आप एक दोस्त को दूसरे का रेफरेंस पॉइंट लेते हैं या दोनों को आपस में रेफरेंस पॉइंट लेते हैं, तब तो वो क्या है, तब तो वो रेस्ट पे हैं. बट अगर आप इस रेफरेंस पॉइंट को चेंज करते हो, बाहर कोई ट्री है जो ट्रेन के बाहर है, कोई ट्री है या कोई ग्राउंड है, उसको आप रेफरेंस पॉइंट लेते हो, then they are in motion. So it depends, your motion depends on the choice of reference point. नंबर वन. तो यानी जब भी मोशन आपने देखना है तो चेंज इन पोजीशन आपको देखना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू रेफरेंस पॉइंट और ओरिजिन. ठीक है. अब दूसरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि टाइम पे कैसे डिपेंड करता है. अब देखिए यहाँ पर आपका जो सेकंड पॉइंट है, यानी मोशन कैसे डिपेंड करता है टाइम पे. ठीक है. तो उसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं दैट अ कार इज मूविंग. ठीक है. तो हाउ टू से दैट कार इज इन मोशन. कार मोशन में है, इस रोड के ऊपर कार चल रही है, तो ये मोशन में है. तो इसको हाउ यू कैन जस्टिफाई दैट द कार इज इन मोशन. सो वी हैव टू see that there is change in position with respect to time. अब आपको सेकेंड पॉइंट को एक्सप्लेन करना है कि यहाँ पर कार की पोजीशन में चेंज हो रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम. सो टू मेजर टाइम वी यूज अ क्लॉक. टू मेजर टाइम वी यूज अ क्लॉक. हम एक क्लॉक का यूज करते हैं. ठीक है. सो क्लॉक में हम क्या देखेंगे, हम टाइम देखेंगे. ठीक है. जैसे मान लीजिए अभी आपकी कार है एट अ पोजीशन और एट अ स्टार्टिंग पॉइंट ए पर है. ठीक है. तो आप टाइम के साथ इसकी पोजीशन को नोट करेंगे. ठीक है ना. यू नो व्हाट अ टाइम, टाइम इज व्हाट द क्लॉक रीड्स.
ठीक है, टाइम क्या चीज़ है आपकी, जो आपकी घड़ी आपको बताती है। ठीक है, बहुत ही एक फेमस साइंटिस्ट है आइंस्टाइन, उन्होंने कहा है कि टाइम क्या चीज़ है, टाइम एक ऐसी चीज़ है कि जो घड़ी रीड करती है। जैसे आप घड़ी में देखते हैं तो टाइम, तो आपको टाइम जो है घड़ी बताती है। अब इसमें एक मुझे एक और बात याद आई, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। जैसे स्टूडेंट्स, आपने कभी देखा हो, जैसे आप कभी अपने किसी फ्रेंड के साथ बैठे हों, ठीक है, तो आप उसके साथ बात करते हैं, ठीक है, आप काफ़ी देर से उनके साथ बैठे होते हैं, आपको ऐसा लगता है कि जस्ट 5 मिनट्स ही अभी तक बीते हैं, कि बहुत जो है जस्ट अभी आपने अभी बात करना शुरू किया। पर जब आप घड़ी को देखते हैं तो वो टाइम बहुत ज़्यादा होता है। उस टाइम आपको ऐसा लगता है कि टाइम जो है अभी सिर्फ 5 ही मिनट हुए हैं, बट उस टाइम 1 घंटा भी बीत गया होता है। ठीक है, वैसे ही अगर एक और एग्जांपल आप देखें कि जैसे आप कोई बोरिंग लेक्चर में बैठे हुए हैं, ठीक है, तो आपको लगता है कि हम तो एक एक घंटा हो गया है हमें, और अब हम अभी तक जो है हम ये लेक्चर लगा रहे हैं। पर जब आप घड़ी में देखते हैं तो उस टाइम सिर्फ 5 ही मिनट बीते होते हैं। तो मतलब द टाइम इज नॉट वट यू एक्सपीरियंस, टाइम वो नहीं है जो आप एक्सपीरियंस करते हैं, टाइम वो है जो आपको घड़ी बताती है। टाइम इज वॉट द क्लॉक रीड्स, दैट इज द थिंग दैट वॉज सेड बाय द साइंटिस्ट आइंस्टाइन। ओके, चलिए ये तो बात आपको ऐसे बीच में मैंने बता दी। तो हम कहाँ थे, हम थे कि मोशन टाइम पे कैसे डिपेंड करता है। तो देखिए, कार है एट अ पोजीशन ए है किसी टाइम पे, मान लीजिए अभी 3 o'clock हुए हैं, तो टाइम कार यहाँ पर है, फिर टाइम चेंज होता है, ठीक है, 3:05 पे आपकी गाड़ी क्या है या कार क्या है, वो ए पोजीशन से बी पोजीशन पे पहुंच जाती है। यानी टाइम के चेंज होने पे गाड़ी की पोजीशन चेंज हो गई फ्रॉम अ पॉइंट ए टू बी। सो यानी द मोशन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन टाइम। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आपको पोजीशन में चेंज देखना है दो चीज़ों की वजह से। या तो आप कोई ना कोई रेफरेंस पॉइंट लेकर चलेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बैकग्राउंड में मैंने एक पेड़ बना दिया, ठीक है, तो उसके विद रिस्पेक्ट आप इसकी पोजीशन को नोट कर रहे हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ से पहले कार इतनी दूर थी, अब वो इतनी दूर पहुंच गई है। सो दैट इज द मीनिंग दैट that change in position with respect to origin or reference point. Second point, that how it depends on time. तो टाइम के साथ मैंने आपको बताया कि 3 बजे आपकी कार यहाँ थी और 3:05 पे कार पहुँच गई यहाँ पे। सो इन दिस वे आप मोशन के कंसेप्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। तो अभी आपको मैंने बताया कि मोशन क्या है, तो उसी हिसाब से रेस्ट क्या होगा। मोशन के लिए आपने यूज किया दैट इफ देयर इज अ चेंज इन पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर ऑब्जेक्ट की पोजीशन में चेंज आ रहा है विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन ऑफ टाइम, ठीक है, तो वो मोशन में है। बट अगर ये चेंज नहीं आएगा देन यू विल से दैट द ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। सो एन ऑब्जेक्ट is said to be at rest when there is no change, when there is no change in position with respect to origin and time,